नमस्कार, ईटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आप सबसे मुखातिब हूं मैं प्रशांत पांडे। रेवदर चलते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वक्त अपनी बात रख रहे हैं। आज के उड़ने का वक्त होता है, टाइम होता है फिक्स शाम का, और अभी आबू रोड में भी रास्ते में प्रोग्राम है, तो हम लोग मार्च से जाने में असमर्थ हो जाते हैं। इस कारण समय की पाबंदी हो गई, वरना जो प्रवचन चल रहा था तो मन में भाव पैदा हो रहे थे कि हम लोग घंटे भर सुनते रहें तो भी अच्छा लगेगा। इतने सुंदर शब्दों में गाय की महिमा, गाय माता के प्रति भाव और गाय माता का रिश्ता मानव मात्र से, प्राणी मात्र से, पर्यावरण से, सबसे जो आपने जोड़ा है उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैं आपको आदर के साथ में नमन करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि सरकार ने बहुत कुछ करने का प्रयास किया है। इसके बजाय इसके कि यहाँ कोई मुझे राजनीतिक भाषण देना नहीं है, इसलिए जो मैंने 4.5 साल प्रयास किए हैं उसको ही मैं खाली आपको बताना चाहूँगा। क्योंकि अभी आप कह रहे थे गोचर भूमि और भूमि में भी लोग कब्जा कर लेते हैं, और मुझे दुख होता है कि वो कब्जे खाली साधारण किसान नहीं करता है, गांव का आदमी नहीं करता है, बड़े बड़े राजनेता भी कर लेते हैं। दुर्भाग्य की बात है। जो सदियों से हमारे पूर्वजों ने ओरण का महत्व समझा, गोचर का महत्व समझा, उस भूमि की रक्षा करने का महत्व समझा, उसी कारण से सदियों से ये गाय माता और पशु धन हमारा आज भी जीवित है देश के अंदर और अपने मायने रखता है। राजस्थान जैसे मध्य प्रदेश के अंदर भी जो रेगिस्तान के इलाके हैं वहाँ पे भी आज पूरे देश के अंदर हम नंबर 2 पर हैं पशुधन की संख्या को लेकर के। ऊन का उत्पादन होता है उसमें नंबर 1 है देश के अंदर राजस्थान, और दूध का उत्पादन होता है उसमें भी हम दूसरे नंबर पर हैं। कहने का मतलब इतनी बड़ी तादाद में 5 करोड़ 67 लाख पशु राजस्थान के अंदर है। इस रूप में सरकार ने भी कैसे पशुधन और पशुपालकों के लिए क्या कर सकती है सरकार। गाय का अपना महत्व है, उसके महत्व को हमने हमेशा समझा है, क्योंकि जब से राजनीति शुरू की है तब से ही और उसके पहले से ही अकाल सूखे, तो आपको मालूम है कि राजस्थान के अंदर 65 साल के अंदर करीब 50-55 साल अकाल पड़े होंगे। हर दूसरे तीसरे साल अकाल आज धमकता रहा। एक प्रकार से अकाल तो हमारे कई इलाकों में परिवार के सदस्य की तरह रहा, परंतु हिम्मत नहीं हारी हमारे यहाँ के लोगों ने और सरकार ने भी। मैंने देखा है आज़ादी के बाद में अकाल के काम खोलना अपना कर्तव्य समझा, पशुओं के चारे के प्रबंधन करना अपना कर्तव्य समझा। पानी का संकट होता है मनुष्यों के साथ में, पशुधन के लिए भी उसका इंतजाम किया। और वही काम मैंने भी जब से मैं एमपी बना था 80 के अंदर, 32 साल हो गए, 33 साल हो गए, तब से मैंने देखा जब कभी अकाल सूखा पड़ा तो मैं खुद गांव में गया, पशुओं के कैंप देखे जो बनते हैं अकाल रात के लिए, गौशालाओं के भ्रमण किए, समस्याएं समझी गौशालाओं की, गो भक्तों की और गौशाला चलाने वाले संचालकों की। स्वामी हमारे परम श्रद्धेय रामसुंदर जी महाराज साहब से मेरा संपर्क रहा। मैं कई बार उनका मार्गदर्शन लेने के लिए ऋषिकेश आश्रम भी गया, और पिछली अकाल पड़ा था 2001, 2002, 2003 में, तब भी लगातार मैं वहाँ पे गया। और मुझे खुशी है उनके संदेश से पूरे गो भक्तों ने जो आज यहाँ बैठे हुए हैं और अन्य लोग जो आज नहीं आए होंगे, सब ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उस वक्त में भी सेवाओं गौशालाओं के माध्यम से भी और कैंपों के माध्यम से भी गायों की सेवा करी और ये अपना कर्म करते हुए समझा। और इसी रूप में मैं समझता हूँ कि बड़े रूप में राजस्थान के लोग गौ सेवा में पीछे नहीं रहते, आगे रहते हैं। चाहे वो प्रवासी राजस्थान भी क्यों नहीं हो, वो भी समय समय पर अपने गांव में गौशालाएं
नई खोलना हो, पुरानी चल रही उसमें सेवा करते हैं। ये सिलसिला चलता ही रहता है राजस्थान के अंदर। इस बात का संतोष हमारे सब साधु महात्माओं को होना चाहिए। और आपका अनुभव है कि आप तो समर्पित जीवन जी रहे हैं, इसलिए आपको खुद को इस बात का एहसास है किस रूप में राजस्थान में गायों की सेवा होती है। हमने भी छोटा प्रयास किया है कि कैसे हम आप सबकी भावनाओं का आदर करते हुए कैसे हम क्या कर सकते हैं। और इसीलिए जब मैं श्री दिनेश गिरी जी महाराज साहब और तमाम साधु संतगण आए थे जयपुर में, और अभी हमारे राजपुरी जी कह रहे थे कि 10 मार्च को मिले, लंबी बात करी तो कोई आश्वासन नहीं दिया। ये शिकायत खाली आपकी नहीं है, हर वर्ग की रहती है। बजट के पहले कोई आश्वासन दिया जाता नहीं है। वो ऐसा वक्त होता है, अगर उसके पहले हम कोई बात कह दें तो फिर बजट के मायने क्या होते हैं। इसी बात को लेके हमारे जो वकील साथी राजस्थान भर के, वो भी आपकी तरह आए थे 4-5 लोग। मैंने कहा आप निश्चिंत रहो, मैं खुद ही वकील हूँ, क्यों चिंता करते हो, आपके परिवार का सदस्य हूँ। उनके समझ में आई नहीं। और मैं समझता हूँ कि महेंद्र गिरी महाराज साहब साधु संत गणों ने तो धैर्य रखा। उन लोगों ने जिस दिन मैंने बजट पेश किया तो लोग सब इंतजार करते हैं रेडियो में, टीवी में, आज क्या क्या घोषणाएं होगी। इंतजार किए बगैर ही उन्होंने दावा बोल दिया। वहाँ पर अनावश्यक रूप से माहौल खराब हुआ और बाद में मालूम पड़ा कि मैंने उनकी मांग 50 लाख की थी, मैंने उनको 10 करोड़ रुपए दी थी पूरे प्रदेश के। इसी प्रकार से महाराज जी का जब संदेश आया तो मैंने इमीडिएटली, जो मेरा स्पीच होना था असेंबली के अंदर, तो मैंने गायों के लिए निदेशालय बनाने की घोषणा की 25 करोड़ के साथ में। आश्वासन नहीं दिया, और आश्वासन के बगैर भी मैंने 25 करोड़ के साथ में निदेशालय बनाना बड़ी बात है। सरकार का एक नया विभाग गायों के लिए खोलना बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है। और जब महेंद्र साहब पधारे थे अपने साथियों के साथ में, तब मैंने आपको बताया था कि जो आपकी भावना है उसके अनुरूप ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज मुझे खुशी है कि जैसा आपने खुद ने फरमाया कि किस रूप में कम समय में सरकार ने तमाम निर्णय कर दिए। आज अप्रैल माह, मई का महीना और जून का महीना, 3 महीने इसी साल से जो चला गया अप्रैल मई, तब भी अप्रैल मई जून तीनों महीने में 120 करोड़ रुपए तो गायों के लिए और 25 करोड़ जो अपंग गाय हैं छोटी बड़ी, जो 100 कुल मिला के 145 करोड़ रुपए सरकार इस बार दे रही है। और उसी रूप में हम चाहेंगे कि आगे भी गायों की सेवा करने में सरकार कोई कमी नहीं रखे। जब अलग विभाग ही बन गया है गायों के लिए ही, तो गौ भक्तों को समझने की जरूरत नहीं कि उसके मायने क्या होते हैं। आप सब लोग समझ जाएंगे, और हमारे महाराज जी तो समझ ही गए हैं। उन्होंने खुद ने प्रवचन में आगे बढ़कर की तमाम वो बातें कह दी जो शायद मुझे कहनी चाहिए थी। तो मैं समझता हूँ कि जब आपके इतने अच्छे भाव हैं तो आप निश्चिंत रहें, सरकार आने वाले वक्त में कोई कमी नहीं रखेगी। जो आपका सपना है, मैं खुद जाके आया, पथमेड़ा गया मैं, पिछले सरकार में जब मैं मुख्यमंत्री था तब। इस बार गोलासन अभी सांचौर हम लोग गए थे, उसी दिन ही प्रोग्राम फिक्स हुआ, वहाँ जाने का अवसर मिला। और नंदगांव, केसुआ, दीव दरबार में बैठे हुए हैं। तीनों जगह का जो माहौल मैं देख रहा हूँ और समझ रहा हूँ, तो वास्तव में इस प्रकार गायों की सेवा करना, गाय तंदुरुस्त भी है। कई गौशाला देखते हैं, दुख भी होता है, वहाँ गाय तंदुरुस्त नहीं रहती है, साधन भी कम रहते होंगे, चाहते हुए भी वो स्थिति बनती होगी। इन गायों को जो संख्या में हजारों लाखों हो जाए, उसके बावजूद भी तंदुरुस्त गाय रहे, ये बहुत कम देखने को मिलता है। इसके मायने है कि जो स्वामी रामसूरदास जी महाराज साहब ने जो गीता गाय का संदेश दिया जीवन पर्यंत, उन्हीं को आत्मसात करके आप और हम लोग सब चलना चाहते हैं। इसलिए दूर दूर से गोभक्त भी आए हैं, गौशालाओं के प्रतिनिधि भी आए हैं, और छात्र के रूप में हमारे कई साथी आए हैं, नौजवान साथी भी आए हैं। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा आपको कि आप
जो भावना आपकी है, ऋषि संस्कृति की बात आपने करी, ये तो हमारे देश के संस्कार और संस्कृति के परिणाम है। दुनिया लोहा मानती है उसका, हम ही हैं। दुनिया के मुल्क चाहे कितने विकसित हो गए हों, हमसे आगे बढ़ गए हों, पर हमारे जो संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं जो रही है सदियों से, उसका मुकाबला आज कोई मुल्क नहीं कर सकता है। और आध्यात्मिक दृष्टि से उसी लिए आज हमारे बारे में दुनिया के दूसरे मुल्कों में एक अलग धारणा बनी रहती है, और वो हमारा सौभाग्य भी है। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा कि राजस्थान भर के अंदर गोचर भूमि हो, वरुण भूमि हो, रक्षा कैसे हो, बल्कि और कैसे वो रकबा बढ़ सके, वो भी हम प्रयास करेंगे, जिससे कि गाय सुखी रहे। अभी महाराज साहब ने, सिद्धत सनातन जी महाराज साहब ने अच्छा सुझाव दिया। वो चाहते हैं पथमेड़ा और राजस्थान को सेवा संघ सब मिलकर के यहाँ पर गायों के लिए, हमने तो राजस्थान में सरकार बनते ही पशु चिकित्सा, वो पशु विज्ञान विश्वविद्यालय खोला है बीकानेर के अंदर। उनकी इच्छा है कि वो अपनी संस्था के द्वारा पथमेड़ा गौशाला और जिनके संरक्षक हैं वो आपके यहाँ पर इस क्षेत्र में गायों को लेके ही विश्वविद्यालय खोले। मुझे खुशी होगी, ऐसा विश्वविद्यालय का प्रस्ताव आता है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी संभव होगा सरकार पूरी मदद करेगी। और साथ में जो अगर विश्वविद्यालय खुलता है, पहले कॉलेज खुलेगी, धीरे धीरे विस्तार होगा, 5-10 साल लगेंगे मान लीजिए, पर विश्वविद्यालय की धारणा का मायने ये हुआ कि जो आप बात कहते हैं कई बार और जिसके बारे में उसको अभी तक लोग आत्मसात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब तक पूरी तरह प्रमाणित नहीं हो जाए कोई चीज़, तब तक वो दवा के रूप में चलती नहीं है। क्या गौमूत्र की बात करें या गोबर के उपयोग की बात करें, उस पर रिसर्च भी होगा। और आयुर्वेद की दवाएं इतनी पॉपुलर होने के बावजूद भी सब लोग एडॉप्ट नहीं करते हैं। पर अगर जब एक बार रिसर्च भी होगा और जो गौ माता के पंचगव्य दूध, चाहे दही, घी, गोमूत्र, गोबर, और कोई आश्चर्य नहीं कि रिसर्च में ऐसी स्थिति बन सकती है, कोई वक्त आएगा कि जब लोग खुद उनको आगे बढ़ करके स्वीकार करेंगे, वो वक्त भी आ सकता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का सुझाव आगे आना बहुत अच्छा सुझाव है। इसके साथ में मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि गायों के अलावा भी जैसे मनुष्यों के लिए हमने दवाएं फ्री करी है, APL, BPL सबके लिए जांचें फ्री कर दी राजस्थान में, देश में किसी राज्य में नहीं होगी। टेस्ट फ्री कर दिए हैं जिला मुख्यालय पर। 1 जुलाई से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी हो जाएगा और 15 अगस्त से प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी हो जाएगा। जब टेस्ट फ्री हो रहे हैं, उसी प्रकार से पशुओं की दवाएं फ्री कर दी। बहुत महंगी दवाएं होती है वो, उनको भी निःशुल्क कर दिया गया प्रदेश के अंदर, जो देश में कहीं पे भी नहीं है जहाँ तक मैं समझता हूँ। और अलग से राजस्थान वेटनरी सर्विस कॉर्पोरेशन बना दिया, जिससे कि आराम से ये फ्री मेडिसिन की स्कीम कामयाब हो, चलती रहे। इस प्रकार से हम लोगों ने इस काम को हाथ में लिया है। बाकी तो चारा के विकास के लिए अलग से सेवन घास के भाई कुछ आए हुए थे बीकानेर के साथी। मुझे खुशी है कि मैं खुद देख के आया, सेवन घास जितना ज़्यादा इलाके में फैलेगा उतना ही गायों को लाभ मिलेगा। इस बात का मुझे एहसास है, क्योंकि मैं पालीडीगा एरिया में आज 25 साल पहले मैं जैसलमेर के गांव में घुमा हूँ, तो मुझे मालूम है कि सेवन घास का क्या महत्व है पशुधन के लिए। इस बात का मुझे एहसास है। इस रूप में पशु चिकित्सालय, पशुपालक के द्वार स्कीम चल रही है कि पशु सब जा नहीं सकते चिकित्सालय के अंदर, तो सरकार ने स्कीम बनाई है। और मुझे खुशी है कि पशुधन विकास नीति राजस्थान में पहली बार बनी। राजस्थान में पशुधन विकास नीति बनी है, पॉलिसी बनना बड़ी बात है, वो हमने बना दी राजस्थान के अंदर।
राजीव गांधी के नाम से हम लोगों ने कृषि व पशुपालक विकास मिशन का अलग गठन किया राजस्थान के अंदर, जिससे कि एक्सपर्ट जो है, विशेषज्ञ है, वो अपनी राय समय समय देते रहे सरकार को और सरकार उस दिशा में आगे बढ़ती रहे। इस प्रकार से चाहे गाय राठी हो, कांकरेज हो, थारपारकर हो, पशु प्रजनन फॉर्म की स्थापना के लिए, ये तमाम काम करने के लिए हमने अलग से करीब 8 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि हर दिशा में पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना जोधपुर में की जा रही है। हर तहसील स्तर पर अभी आपने देखा होगा एक एम्बुलेंस बार गायों की सेवा के लिए, पशुओं की सेवा के लिए अभी मैंने प्रारंभ की है। आज के दिन लॉन्च हुई है आपके पवित्र जगह नंदगांव केसवा से 34 एम्बुलेंस ऐसी आज एक साथ में राजस्थान भर से प्रारंभ होगी जिलों हेडक्वार्टर पर, और उसके बाद में तहसील स्तर पर भी इस प्रकार की योजना बनाई गई है जो तहसील स्तर पर मोबाइल वेटनरी यूनिट के रूप में काम करेगी। इस रूप में बड़े रूप में हमने सब सेंटर भी खोले हैं, पशु औषधालय भी खोले हैं। तो इतना ही मैं आपको निवेदन कर सकता हूँ कि सरकार कोई कमी नहीं रख रही है, जो जो संभव हो रहा है उससे ज़्यादा कोशिश कर रही है। और मेरा मानना है कि जो ईश्वर में विश्वास करता है वो हमेशा जाति, धर्म, वर्ग, समुदाय, जैसा महाराज जी ने कहा, उससे ऊपर उठ कर के अपने गांव की, अपने जिले की, अपने प्रदेश की, अपने देश की नहीं बल्कि दुनिया के प्राणी मात्र और मानव मात्र का कल्याण हो, ये भाव रखता है। ये मेरा मानना है। उसी रूप में आपने गाय की महिमा बता दी। देश दुनिया के लिए गाय का क्या महत्व है, मैं समझता हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने कहा मैं बहुत प्रभावित हुआ कि आपने बहुत सुंदर शब्दों में बात कही। तो आपने ये भी कहा ये अभियान बने, पूरा अभियान तो आपने पहले ही बना ही दिया है, ये अभियान के रूप में ही जो मैं देख रहा हूँ सुंदर सा ये पूरा इलाका, ये आपकी मेहनत का परिणाम है। करीब 1 लाख से अधिक तो पेड़ पौधे लगा दिए यहाँ पर। हम लोग ऊपर चढ़े थे, देखे चारों ओर बहुत ही ऐसा माहौल दिख रहा था कि मैंने कहा कि सरदार महाराज साहब को मैं कहूँगा कि एक मेरी कुटिया भी साथ में कहीं बना दी। तो यहाँ ज़िंदगी में रह कर के कभी शांति मिलेगी और मैं भी आपकी तरह कुछ सेवा कर सकूँगा। वैसे मैं अपना आपको राजस्थान का प्रथम सेवक ही मानता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि जो जनप्रतिनिधि होता है, चाहे किसी पार्टी का या सरकारी अधिकारी या नौकर होता है, नौकरी करता है, हम सब पब्लिक सर्वेंट हैं और पब्लिक की ट्रस्टी है, आम जनता के हम न्यासी हैं। अगर आप उस भावना के साथ में राजनीति में आए हो या नौकरी करने के लिए आपने चुना है नौकरी करना, तो आपको चाहिए ज़िंदगी में आप यदि ट्रस्टी बने, आम जनता के रखवाले, उनके ट्रस्टी की तरह हम काम करें। उनके हम तो मुनिम गुमास्ते हैं जो एक एक नया पैरा हिसाब कैसे रखें जनता के हित के अंदर, उस रूप में वित्तीय प्रबंधन करके हमने जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम लेके आए हैं, पेंशन बुढ़ापे के अंदर 55 साल की महिला, 58 साल के पुरुष, विधवा बहनें, परित्यक्ता महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं, निःसज्जन जो अपंग भाई बहन हैं, उन सब की सिक्योरिटी करने का हमारा भाव है। उसी रूप में आपको जान के खुशी होगी एक महाअभियान चलाया और 25 लाख बुजुर्गों को, विधवाओं को, सबको पेंशन स्वीकृत करी। इसलिए इतनी स्कीमें सोशल सिक्योरिटी के लेके आए हैं। भाव वही है जो आपका भाव है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि अभी हम जब गए थे गुलाशन के अंदर तो महाराज जी ने कहा था कि पानी की समस्या है। राजपुरी जी ने भी पूरा विस्तार से बताया हम लोगों को, घुमाया पूरे गुलाशन की गौशाला के अंदर, और हमारे जलदाय मंत्री बैठे हैं, इन्होंने इमीडिएट स्कीम बना दी वहाँ पर। और आपको जानकर खुशी होगी, मैं ये बात कह के अपनी बात समाप्त करूँगा कि सांचौर के छोला गांव भी उसमें शामिल हो जाएंगे, ढाणिया और पतपेड़ा और आपके गोलाशन। जगदीश्वर जी बैठे, ये भी हमें कहते रहे थे लंबे समय से आने के लिए मौका लगा,
इन तमाम जगहों पर करीब 5 करोड़ 11 लाख की एक स्कीम बना दी है, जो जल्दी हम स्वीकृत कर देंगे। ये मैं इस मौके पर कहना चाहूँगा। इन्हीं भाव के साथ में मैं एक बार पुनः महाराज श्री का आभारी हूँ। उन्होंने गोलाशन में हमें कहा कि एक बार हमें आप सबके बीच में आना है, यहाँ पर गो भक्तों के बीच में। मुझे खुशी है कि आज वो दिन आया, हम सब यहाँ पर हाजिर हैं आपके बीच में। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।